हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस थर्ड वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जेंगो के अंदर हम इफ कंडीशन की लॉजिक और लूप की लॉजिक कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रखा है इन्वायरमेंट के नाम से। तो पहले हम उसमें एंटर करेंगे। तरीका क्या है? डॉट बैकवर्ड स्लैश इन्वायरमेंट का नाम, फिर से बैकवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट्स बैकवर्ड स्लैश एंड एक्टिवेट। अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो ये टाइप करेंगे, अदरवाइज आप सीधा टाइप कर सकते हो आगे का स्टेप। तो अभी एक्टिवेट हो गया। अब हम इन्वायरमेंट के अंदर है। आप देख सकते हो ग्रीन यहाँ पे लिख के आ रहा है इन्वायरमेंट। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप देख सकते हो इसके अंदर वेब फर्स्ट वेबसाइट नाम से प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो सीडी फर्स्ट वेबसाइट। अब आप आ गए एक अंदर, मतलब हम प्रोजेक्ट के अंदर है। अब हम एक ऐप क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखते हैं? पाइथन मैनेज डॉट पाई और स्टार्ट ऐप। और चूंकि हम आज लॉजिक पे वर्क करें तो हम ऐप का नाम लॉजिक ही रखते हैं। लॉजिक, हमने एक ऐप क्रिएट कर दिया। आप चाहे तो फिर से नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, उसके अंदर कोई एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? एक लॉजिक नाम से देखते हैं। इसके अंदर लॉजिक नाम से एक ऐप बन गया है। लॉजिक नाम से ऐप बनाने के बाद हमारा मेन वर्क क्या होता है कि हमें कोड करना पड़ता है। तो कोड डॉट एंटर करेंगे तो अब ये वीएस कोड में ओपन हो गया। अब क्योंकि हमने लॉजिक नाम से एक ऐप बनाया तो उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट वाले सेटिंग्स डॉट पाई में। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में एक एंट्री यहाँ पे डालनी है। तो एंट्री है लॉजिक के नाम से हमने बनाया ऐप, तो लॉजिक एक एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, सेव कर दिया हमने। और दूसरा हमें डालना है urls डॉट पाई में। किसमें? ये बेसिकली हम लोग ऐड कर रहे हैं अभी प्रोजेक्ट में। तो हम चाहते हैं कि लॉजिक वाले यूआरएल पे आए और इंक्लूड करना है हेलो की जगह हम लॉजिक डॉट लिख देते हैं, लॉजिक डॉट यूआरएल्स। लॉजिक नाम से फोल्डर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऐप है लॉजिक का। हेलो को हम अभी कोलैप्स कर देते हैं। लॉजिक नाम से फोल्डर है। तो ये हमारा सेकंड वर्क था। अब यहाँ पे हम एक कॉमा लगाएंगे। तो ये हमारा एंट्री का काम हो गया है। हमने प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन की भी एंट्री डाल दी और हमने यूआरएल्स की भी यहाँ पे इंक्लूड करने को बोल दिया इसको कि लॉजिक जब सब डोमेन आए तो आप लॉजिक डॉट यूआरएल्स को फेच करो। अब आ जाएंगे हम लोग लॉजिक वाले ऐप में यूआरएल्स को क्रिएट करेंगे। तो करंटली लॉजिक यहाँ पे है। यहाँ पे एक फाइल एक फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल urls डॉट पाई। इसमें हम वही जो हम करते आए हैं सेम टू सेम। और पहला तो इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ। पाथ को इंपोर्ट करेंगे। दूसरा क्या इंपोर्ट करना है? फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। और क्या लिखते हैं? यूआरएल पैटर्न्स के अंदर हम डालेंगे पाथ। पाथ के अंदर हम देंगे एक होम पेज पे हमें चाहिए तो हम होम पेज डिफाइन किया। देन व्यूज के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे। तो व्यूज डॉट, अगर हम अभी हम कर रहे हैं लॉजिक के लिए तो लॉजिक ही नाम रखते हैं हर जगह। लॉजिक व्यूज डॉट लॉजिक नाम से फंक्शन क्रिएट करेंगे और नेम इज इक्वल टू लॉजिक। लॉजिक, तो ये हमारा काम urls डॉट पाई का भी हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग व्यूज पे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे व्यूज जिसका कि नाम रखना है हमें लॉजिक, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि व्यूज के अंदर लॉजिक फंक्शन है उसको रेंडर करो। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे लॉजिक फंक्शन क्रिएट करेंगे लॉजिक। और बाय डिफॉल्ट ये क्या रिक्वेस्ट लेगा? एक रिक्वेस्ट लेगा HTTP का। ओके। अब यहाँ पे हमें पहले तो हम देखते हैं इफ कंडीशन का। तो इफ कंडीशन का लॉजिक देखते हैं। तो इफ में हम कुछ भी दे सकते हैं कि इफ समथिंग हो तो ये करो, अदरवाइज ये करो। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं पहले तो कि a इज इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिया हमने कि एक ग्लोबल वेरिएबल है 10। अब हम इसको यूज करेंगे इसके अंदर। अब लॉजिक लिखने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप यहीं पे इसी फंक्शन के अंदर भी लॉजिक लिख सकते हो, और मैं दोनों तरीके दिखाता हूँ आपको। तो एक तो तरीका ये है कि मैं लिखूं कि इफ a इज ग्रेटर देन 10 तो रिटर्न करो कुछ भी। तो मान लीजिए कोई वेरिएबल बना लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज इक्वल टू
नन। अभी हम इसकी नन वैल्यू सेंड करते हैं। अगर ये 10 से बड़ा है तो स्टेटमेंट की वैल्यू लिख दो। स्टेटमेंट इज इक्वल टू स्टेटमेंट इज इक्वल टू हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं कि यस या नो कुछ भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट इज इक्वल टू यस। ठीक है, यस। और एल्स में हम लिख सकते हैं, एल्स में स्टेटमेंट इज इक्वल टू नो। तो हमें यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नन की भी जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, स्टेटमेंट नाम से एक वेरिएबल बना लिया जो कि कंडीशन में बेस्ड है। अगर ए की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन है तो यस स्टेटमेंट हो जाएगी वैल्यू स्टेटमेंट की, और अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो नो आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ए की वैल्यू हमने 10 डिफाइन कर रखी है और स्टेटमेंट नाम से रिटर्न हो रहा है। अब हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कैसे करते हैं, एच टी टी पी रिस्पॉन्स। एच टी टी पी रिस्पॉन्स को हमें कॉल करना है, तो ये कहाँ से मिलेगा हमें, फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। एचटीटीपी के रिस्पॉन्स के अंदर अब हम इस वेरिएबल को, स्टेटमेंट को यहाँ पे पास कर सकते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट एक वेरिएबल है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब इफ कंडीशन यहाँ पे हमने किस में लिख दिया है, लॉजिक वाले फंक्शन के अंदर ही हमने लॉजिक लिख दिया है। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट एक वेरिएबल है, तो स्टेटमेंट वेरिएबल है तो आप इसको एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगा के अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 10, ए इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे स्टेटमेंट को। ठीक है, तो अब ये करेगा यस या नो। ए इज ग्रेटर देन 10, तो अगर स्टेटमेंट यस है तो स्टेटमेंट यस प्रिंट करेगा, और हम इसको चाहे तो ऐसे स्लैश एन दे सकते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर में, ये नई लाइन में दिखाएगा यस या नो। अब अगर हम इसको पास करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं सर्वर पे, तो स्टार्ट सर्वर करेंगे सबसे पहले। तो हम आ जाएंगे कोड में और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। रन सर्वर, अब ये सर्वर रन करेगा और हम जाएंगे सर्वर पे। तो करंटली सर्वर पे 3 बना हुआ है, एक एडमिन पे हम जा सकते हैं, हेलो पे जा सकते हैं और लॉजिक पे जा सकते हैं, बट होम पेज पे कुछ भी नहीं है, तो हमें अभी लॉजिक पे जाना है। तो स्लैश लॉजिक। लॉजिक पे देखिए क्या दिख रहा है, ए इज ग्रेटर देन 10। क्या 10 से ग्रेटर देन है, तो अभी फिलहाल क्या आ रहा है, नो। मतलब ये नो लिख के आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट में नो रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर देन नहीं है तो नो रिटर्न करके आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 5 कर देता हूँ, यस करवाना है, तो मेरे को यहाँ पे 11 कर देते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। अगर यस स्टेटमेंट मुझे पास करनी है तो 10 से ग्रेटर देन 11 कर दिया मैंने। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके अगर रिफ्रेश करूंगा तो दिस विल से यस। ये क्या रिटर्न कर रहा है, यस। तो ऐसे आप इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं इसमें, कि इफ कंडीशन का यूज इनसाइड द फंक्शन भी कर सकते हैं। अब इसी चीज को मैं सेम HTML के अंदर भी कर सकता हूँ। HTML चूंकि मैंने बताया नहीं कि कैसे रेंडर करना है, इसलिए मैं अभी HTML को यूज नहीं कर रहा हूँ। जब मैं HTML एक बार बता दूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि HTML के अंदर भी कैसे करते हैं। तो ये हो गया इफ कंडीशन। सिमिलरली हम लॉजिक भी यहाँ पे लूप भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे ए इज इक्वल टू एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई नेम डाल देते हैं हम लोग, 2-3 नाम। ए नाम है किसी का, बी है और सी है। ऐसे तीन तीन वेरिएबल है इसके अंदर, और मैं यहाँ पे आइटम कर देता हूँ, और आइटम इन ए। फॉर आइटम इन ए हम एक तरीके से यहाँ पे एक बार में हम एक एक चीज का रिटर्न कर सकते हैं, बट मैं इसको आपको HTML बताता हूँ। HTML में तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप HTML में देख पाएंगे कि HTML में कैसे डेटा को फेच किया जाता है। अब यहाँ पे एक चाहे तो हम स्टेटमेंट के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना सकते थे, और यहाँ पे हम इसको अपेंड कर सकते हैं स्टेटमेंट डॉट। बात तो वही है, हम वही एक बार लिस्ट को ओपन कर रहे हैं और एक बार, और इस स्टेटमेंट को यहाँ पे पास कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये पूरी की पूरी लिस्ट चली जाएगी। अब इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें लिस्ट दिखा रहा है जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो आप इस तरीके से लूप करके, अब ये लूप तो के लॉजिक है कि आप जो भी लॉजिक लिखोगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा। दैट्स इट। हम इसको देखते हैं अब HTML के केस में, कि HTML केस में लॉजिक का कैसे इस्तेमाल करेंगे। और
विद इन HTML हमें इफ कंडीशन लिखना है, विद इन HTML मुझे फॉर लूप का यूज करना है, तो कैसे करें? तो इसी काम को हम सेम काम को हम इफ कंडीशन वाला जो था लॉजिक, हम वो भी करेंगे। और इंस्टीड ऑफ ये हमारा, यहाँ पे हम लॉजिक लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, HTML पेज को रेंडर करेंगे और उसी के अंदर हमें सारा काम करना है, लॉजिक भी लगाना है। तो HTML पेज को रेंडर करने के लिए Django क्या हमें अलाउ करता है, हमें रेंडर फंक्शन यूज करना है, जो कि Django डॉट शॉर्टकट्स मॉड्यूल में अवेलेबल है। रेंडर को यूज करना है HTML पेज को, जब भी हमें रेंडर फंक्शन यूज करना है। और रेंडर फंक्शन बाय डिफॉल्ट लेता है अगेन रिक्वेस्ट, और यहाँ पे फिर आप HTML का पाथ दे सकते हो, HTML का फाइल पाथ। तो अभी हम कर रहे हैं लॉजिक वाले फोल्डर में है, तो लॉजिक और स्लैश और HTML फाइल, तो लॉजिक डॉट HTML, ठीक है, ये नाम से हम फाइल बनाएंगे जो कि हम रेंडर करेंगे यहाँ पे। तो हमें लॉजिक एक सब फोल्डर बनानी है और लॉजिक डॉट HTML एक HTML फाइल बनानी है। तो जेंगो में टेम्पलेट्स बोलते हैं इसको, हम HTML को कहाँ पे रखते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर, मॉडल व्यू और टेम्पलेट। तो हम HTML फाइल्स को, स्टैटिक डायनेमिक फाइल्स को कहाँ रखते हैं, टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में। टेम्पलेट्स फोल्डर कहाँ पे क्रिएट होता है, ऐप के अंदर ही। तो ऐप है हमारा लॉजिक, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो एक सब फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स। और इस टेम्पलेट्स के अंदर अगेन हम एक सब फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, जो ऐप का नाम है, लॉजिक। अब इस लॉजिक के अंदर हम फाइल्स क्रिएट करते चले जाएंगे, हमें जितने भी HTML फाइल क्रिएट करना है इस लॉजिक के अंदर होगा। तो अभी क्या हमने क्रिएट किया यहाँ पे, लॉजिक डॉट HTML, लॉजिक लॉजिक डॉट HTML। अब आप देख सकते हो कि हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा था लॉजिक, ये सब फोल्डर का नाम है। टेम्पलेट्स को हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, सिर्फ लॉजिक लिखना है, मतलब ये सब फोल्डर का नाम, मतलब जो ऐप का नाम है, स्लैश जो HTML फाइल का नाम है। तो यहाँ पे दोनों का नाम लॉजिक ही है, इसलिए मैंने लॉजिक स्लैश लॉजिक लॉजिक डॉट HTML लिखा है। ये इस HTML को यहाँ पे फेच करेगा। और हम अभी हम पहले HTML थोड़ा सा लिख देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत। तो एक होता है डॉक टाइप, पहले तो हमें डॉक टाइप डिफाइन करना है। डॉक टाइप, और ये डॉक टाइप है HTML। HTML हमें अब इसके अंदर हम कुछ हेड और बॉडी डिफाइन कर देते हैं। तो इसके अंदर हम हेड डिफाइन करते हैं। हेड, और हेड के अंदर हम टाइटल डिफाइन करते हैं। टाइटल, टाइटल में लिख देते हैं लॉजिक, और अगेन टाइटल को क्लोज कर देते हैं, क्लोजिंग टैग। ओके, और हेड को हमें यहाँ पे क्लोज करना है। ओके, इसके अंदर हम एक बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लॉजिक लिखेंगे कि अब हमें क्या करना है यहाँ पे। हम चूंकि क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, HTML पेज को रेंडर करना है, और हमें एक इफ लॉजिक लिखना है। तो इफ लॉजिक के लिए जेंगो क्या कहता है कि जेंगो में आप लॉजिक कैसे लिखते हो, अगर कोई वेरिएबल है तो हमने पीछे देखा था डबल कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और अगर कोई वेरिएबल है तो, और अगर कोई लॉजिक लिखना है तो हम लिखेंगे इसको कर्ली ब्रैकेट परसेंट साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लगाएंगे परसेंट साइन, और इसके बीच में हम लिखेंगे लॉजिक। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन 10, तो क्या करो, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन 10 लिखा हमने। तो यहाँ पे मुझे रेंडर करना है, तो मुझे लिखना है यस ए इज ग्रेटर देन 10, ऐसे करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे पी लिख सकता हूँ, पैराग्राफ बनाऊंगा, पी पैराग्राफ के अंदर लिख सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन 10। और यहाँ पे मैं यस या नो ये कंडीशन बना के मैं चाहता हूँ कि
अगर है ये कंडीशन जब रन हो रहा है तो यहाँ पे ये रन होगा, तो यहाँ पे आएगा यस। ठीक है, तो जब भी ये ए ग्रेटर देन 10 होगा तो ये यस प्रिंट होगा। और फिर हम इस पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम इफ लिखते हैं, और इफ को लास्ट में हमें फिर एंड भी करना है। तो हम ये इसको यहाँ पे इफ को एंड भी करेंगे, जो कि पाइथन में नहीं होता ऐसा, बट यहाँ हम लिखते हैं एंड इफ। ये क्या कर देगा, अगर ये 10 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे लिख देगा, और यहाँ पे हम इफ जैसे हमने लिखा वैसे ही हम एल्स भी लिख सकते हैं। इसके बीच में एल्स भी लिख सकते हैं, सेम तरीका वही है। एल्स भी लिख सकते हैं परसेंट साइन लगा के, तो स्पेस लगाते हैं और एल्स। एल्स में क्या प्रिंट करो, हम इसे कॉपी कर लेंगे। नो, नो लिख देंगे तो ये क्या आएगा, इज ग्रेटर देन 10 नो। तो अगर ए 10 से ग्रेटर होगा तो ये आएगा 10 यस आएगा प्रिंट करके, यही प्रिंट करके आएगा ए इज ग्रेटर देन 10 यस। और अगर 10 से लेस होगा तो ये आएगा नो। अब यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू पास करनी है, बस इसको ए की वैल्यू मुझे पास करनी है। यहाँ पे बॉडी को मैं क्लोज कर देता हूँ। ए को मुझे इस HTML को सिर्फ पास करना है। तो ए को मैं कहाँ से पास करूंगा, यहाँ से पास करूंगा। जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ए के नाम से पास करूंगा। अब इसके लिए क्या करना है पड़ता है, यहाँ पे कंटेक्स्ट लिखना है। इस HTML के यहाँ पे कंटेक्स्ट लिखना है। तो कॉमा लगा के मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा डिक्शनरी की तरह, पाइथन डिक्शनरी की तरह। और वेरिएबल का नाम तो मैं ए में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, ए में यूज कर रहा हूँ, तो वही वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ पे जैसे हम डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं वैसे यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। ये जो वेरिएबल ए है इसकी वैल्यू कहाँ से आ जाए, ये 11 आ जाए। चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो डायरेक्टली 11, और या फिर इसको चाहे तो आप यूज भी कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, सिंपली इस पहले यहाँ से इसको फेच करेगा, देन HTML में जाएगा, और HTML क्या करेगा, इसको यूज करेगा कि देखेगा कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है। एक बार हम देखते हैं इसको कि ये क्या कहता है। तो जब हम इसको रन करेंगे, देखो यहाँ पे लॉजिक, जब हम कमांड पे गए तो ये क्या कह रहा है, यस ए इज ग्रेटर देन 10। तो यस, अभी हमने इसमें क्या किया था, ए इज 11 डिफाइन करा था हमने, अगर ए इज इक्वल टू 5 डिफाइन कर देंगे। अब इसको हम अगर रिफ्रेश करें तो ये आएगा नो। बस इस तरीके से आप इफ कंडीशन का लॉजिक लिख सकते हैं इसमें, जेंगो के अंदर, HTML के अंदर। सिर्फ देखते हैं अब हम एक लूप के लिए, फॉर लूप मुझे चाहिए। तो ए इज इक्वल टू नहीं, अब मैं कोई टास्क का एक लिस्ट रखता हूँ, टास्क एक लिस्ट बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं कई सारे टास्क रखता हूँ इसमें। जैसे कि टास्क में कुछ रख देते हैं, ईटिंग, गोइंग, और एक रखता हूँ मैं वॉकिंग। ये 3 वॉक है हमारे पास, 3 हमारे वॉक कह रहा हूँ, 3 टास्क है इस लिस्ट में। अब मुझे क्या करना है, इटरेट करना है, और इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं चाहता हूँ कि HTML मुझे दिखाए। तो यहाँ से मैं टास्क को पास करूंगा, मुझे लूप करना है यहाँ पे। तो मैं सेम इसी फाइल को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम उसी HTML फाइल में एक ही जगह अब इसको मैं टास्क टास्क को डिफाइन कर दूंगा। ए वेरिएबल की जगह मैं यही रखता हूँ, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इस ए वेरिएबल में इस पूरे टास्क को मैं डिफाइन कर दूंगा, कि बोलूंगा कि ये पूरा टास्क एक लिस्ट है, जो कि इसमें कई सारे टास्क की लिस्ट है। अब आपको HTML में क्या चेंज करना है वो देखिए। यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, इफ कंडीशन यूज किया था। यहाँ पे आपको इंस्टीड ऑफ इफ कंडीशन अब हमें लूप यूज करना है, जो कि ए वेरिएबल में अगेन हमारा पूरा लिस्ट ऑफ टास्क आ रहा है। तो सेम कंडीशन है यहाँ भी, आपको ऐसे ही यूज करना है। परसेंट साइन में यहाँ पे लिखना है बस फॉर आइटम और टास्क, टास्क इन ए, क्योंकि ए नाम से हमारा वेरिएबल है। तो जो भी टास्क आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक हेडर भी डाल देता हूँ H1 के नाम से, H1, और हेडर का नाम रखते हैं लिस्ट ऑफ टास्क। ठीक है, लिस्ट ऑफ टास्क, लिस्ट ऑफ टास्क हेडर में आ जाएगा। और फिर टास्क को हम लूप कर रहे हैं, जितने भी टास्क है ए, जो हमने वेरिएबल यहाँ से पास किया था ए में, सभी टास्क को यहाँ पे लूप करेगा। और ये किस में सेव हो रहा है, टास्क के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि टास्क अनऑर्डर्ड लिस्ट में प्रिंट हो जाए, तो मैं पहले यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा। तो ये वेल से मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता जाऊंगा, और
अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो ये आइटम आएगा वो लिस्ट आइटम हो जाएगा। तो इसको मैं एल के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। एल में क्या जाएगा, टास्क। ये टास्क लिस्ट के अंदर आता जाएगा। फिर इससे मैं इसको क्लोज कर दूंगा एल को। ये क्या होगा, क्या कि ये टास्क लूप करेगा यहाँ से, और ये टास्क लिस्ट आइटम, मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम को यहाँ पे ऐड करता चला जाएगा हर बार। फिर हम क्या करेंगे, एंड इफ कर देंगे, और एंड इफ करने के बाद अ, हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज। तो पहले तो हम यहाँ पे फॉर लूप को एंड करते हैं। तो सेम तरीके से जैसा हमने पीछे किया था एंड इफ, यहाँ पे हम करेंगे एंड एंड फॉर फॉर लूप यहाँ पे एंड हो गया। लास्टली हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये हो गया काम। अब ये क्या करेगा, सिंपली आप लॉजिक देख सकते हो। यहाँ से लिस्ट ऑफ टास्क आएगा ए वेरिएबल के में, और ए वेरिएबल यहाँ पे को हम लूप कर रहे हैं, जैसे हम पाइथन के अंदर लिखते हैं फॉर टास्क इन ए, और टास्क के अंदर टेम्परेरी वेरिएबल होगा, उसको हम लिस्ट आइटम ऐड कर रहे हैं इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में, और लास्ट में हम फॉर लूप को एंड कर रहे हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर रहे हैं। अब इसको हम देखते हैं, एक बार रन करके आ जाएंगे हम अपने सर्वर पे। इसको अगर हम रन करते हैं तो ये क्या आ गया, लिस्ट ऑफ टास्क आ गया। और अभी देखो आप टास्क प्रिंट करके आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस टास्क को हमने जो पास किया है ये सीधा टास्क लिखा है, ये जबकि टास्क वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल है तो इसको हमें डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल बन गया। तो अगर हमने टास्क लिखा था तो सिंपल वो एक स्ट्रिंग बन गया था। अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे दैट मीन्स नाउ इट इज अ वेरिएबल। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो ये जो एक्चुअल टास्क है उसको इटरेट करके लिखेगा। तो ये हो क्या रहा है, हमने क्या किया, लूप लिस्ट ऑफ आइटम्स हमने यहाँ से पास किया, बट इटरेट हमने कहाँ पे किया, HTML के अंदर। तो ये तरीका होता है लूप यूज करने का या इफ कंडीशन यूज करने का। लॉजिक आप कुछ भी लगा सकते हो, आपको जो भी यूज करना है, जहां भी यूज करना है, जिस तरीके से, बट लॉजिक आपको ऐसे लिखना है। फॉर लूप लगाना है तो कर्ली ब्रैकेट परसेंट से स्टार्ट होगा, एंड होगा, हर एक के बीच में एक स्पेस रखना है। और अनलाइक पाइथन यहाँ पे आपको एंड भी करना होता है। बाकी आप सब सारा लॉजिक लगा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इससे हमने क्या देखा, बेसिकली HTML फाइल कहाँ पे होस्ट की जाती है, टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स के अंदर ऐप का नाम होगा, और उस ऐप के नाम के अंदर जितने भी HTML फाइल्स आपको रखने हैं आप रख सकते हैं सारे। और स्टैटिक फाइल्स जो होते हैं जैसे CSS वगैरह, वो सब रखे जाते हैं स्टैटिक फाइल के अंदर। तो CSS है तो CSS जाएगा स्टैटिक फाइल के अंदर, और डायनामिक फाइल जैसे HTML है वो सब किसके अंदर जाएगा, टेम्पलेट्स के अंदर। तो मॉडल व्यू टेम्पलेट ये जेंगो का बेसिक फंडा है, ऐसे ही काम करता है वो। तो ये था इस आज की वीडियो में। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ CSS को भी देखेंगे कंपाइल करके स्टैटिक फोल्डर में डाल के। तो यही पे हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।